students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. All right. So students, in today's video we will going to cover chapter number 9, that is life processes in animals of class 7 साइंस. ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का क्लास 7 साइंस का चैप्टर है दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, उसको पार्ट ए में कवर किया था. एंड इन टुडेज वीडियो विल गोइंग टू कवर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इन पार्ट बी. ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स देखिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को. एंड अगर आप लोगों को पसंद आए सो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन तक कवर किया था. आज हम इसलिए यहाँ से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं. चलिए देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए, इसको स्टडी करते हैं. आफ्टर इट्स जर्नी थ्रू द स्टमक, कह रहे हैं जब फूड जो है चला जाता है, अपनी जर्नी कंप्लीट करता है, स्टमक तक आ जाता है, उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है स्टूडेंट्स इट मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. देखिए फिगर 9.4 ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेच्ड आउट दिखा रखा है. ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ स्केच ऑफ अ स्ट्रेच्ड आउट एलिमेंट्री कैनाल एज आई टोल्ड यू. गेस हाउ लॉन्ग इट इज़. अब आप लोग गेस करिए कि कितनी लॉन्ग होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन. You will be surprised to know that although it is called small intestine, but still it is almost 6 meters long. Alright students, can you imagine so? कि इसको बोलते तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब कि छोटी इंटेस्टाइन है, बट स्टिल इसका जो साइज़ होता है वो 6 मीटर्स तक लॉन्ग होता है. ऑलमोस्ट वो डबल होता है, ट्वाइस होता है किसकी हाइट के, ऑफ योर क्लासरूम, आपकी क्लासरूम की हाइट के. ठीक है, you will be also surprised to know that the small intestine is the longest part of the alimentary canal. all right, alimentary canal का longest part होता है. स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये रिसीव करती है डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को 3 सोर्सेज से मेनली. ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं वो 3 सोर्सेज. नंबर 1 जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की इटसेल्फ, ठीक है, वहाँ से वो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को रिसीव करती है. नंबर 2 एंड 2 मोर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं विद द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज द लिवर एंड द पैनक्रियाज. देखिए फिगर 9.4 में लिवर एंड पैनक्रियाज दिखा रखा है ना. ठीक है, येलो कलर में दिस इज पैनक्रियाज एंड लेफ्ट साइड पे ब्राउन कलर में दिस इज लिवर. राइट, चलिए द लिवर जो होता है स्टूडेंट्स वो सेक्रीट करता है एक बाइल. ठीक है, बाइल क्या होता है, ये माइल्डली बेसिक होता है नेचर में. आप लोग स्टूडेंट्स इससे रिकॉल कर सकते हैं, लाइक आपने एक चैप्टर था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, उसमें देखा होगा न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है. ठीक है, तो वैसे ही जो लिवर होता है ये बाइल को सेक्रीट करता है. ठीक है, जो कि जिसका जो नेचर होता है मोस्टली बेसिक होता है. ठीक है, अब जो बाइल होता है स्टूडेंट्स उसका क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है, वो बेसिकली न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, एसिड को, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, उसको मूव डाउन करता है फ्रॉम दी स्टमक एंड ब्रेक डाउन करता है फैट्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स में, मेकिंग इट्स डाइजेशन ईजियर, डाइजेशन को ईजियर एंड सिंपलर बनाने के लिए. ऑलराइट, चलिए आगे देखिए. अब पैनक्रियास क्या करता है, देखिए पैनक्रियास का फंक्शन दिखा रखा है. पैनक्रियास सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है, जो कि बेसिक होता है वो भी नेचर में, और ऑल्सो वो हेल्प करता है एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने में जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है. ठीक है, एडिशनली जो पैनक्रियाटिक जूस होता है स्टूडेंट्स ऑल्सो ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. जो पैनक्रियाटिक जूस स्टूडेंट सेक्रीट होता है ना पैनक्रियास से, वो ब्रेक डाउन कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स को. ऑलराइट, अब जो ये डाइजेस्टिव जूस होता है स्टूडेंट्स जो सेक्रीट होता है बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, फॉर द ब्रेक डाउन होता है वो फैट्स, प्रोटीन्स एंड पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स को किस में, सिंपलर फॉर्म्स में. ठीक है, सो दैट इजीली वो डाइजेस्ट हो सके. ऑलराइट, एक देखिए नीचे फिगर दिखा रखी है स्टूडेंट्स आप लोगों को 9.5, इसमें ये क्या दिखा रखा है आपको, दिस इज इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, चलिए इसको स्टडी करते हैं क्या है. दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा. चलिए देखिए, द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास ऑन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड. जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो पास ऑन होते हैं फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन से, कहाँ पर, ब्लड में. ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स में, जो कि कहाँ फाउंड होता है, इन दी वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, अब इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ऑलराइट,
एंड हाउ आर दीज न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन? यस, आप लोग सोचेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब कैसे करती है. ठीक है, देखिए जो इनर लाइनिंग होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो ये फिगर में दिखा रखा है आपको 9.5 फिगर में. ठीक है, ये इस थिन, ये पतली होती है एंड इसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं एज यू कैन सी इन फिगर, राइट, जो कि इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को फॉर एफिशिएंट न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन. क्लियर है? एफिशिएंट सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन हो सके, इसलिए उसके सरफेस एरिया को वो इंक्रीज कर देते हैं, ये इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. एंड ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना स्टूडेंट्स, ये अलाउ करते हैं डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को टू पास इनटू द ब्लड में पास ऑन करने के लिए, जो कैरी करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट. एंड ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें एनर्जी, सपोर्ट, ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने में. ठीक है, तो देखा आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने सारे बेनिफिट्स हैं. ठीक है, जो कि नेम से हमें लगता है एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट इट इज़ एक्चुअली बिगर. ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं एंड अब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, जस्ट लाइक हम लोगों ने अभी स्टडी करा है. ठीक है, बट व्हाट हैपन्स टू द अनडाइजेस्टेड फूड? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सोचिए आप लोग भी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, वो वाला फूड जो डाइजेस्ट ऑन नहीं हो पाता, उसके साथ क्या होता है? अब वो जो है फूड स्टूडेंट्स, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, राइट. एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग. ठीक है, इसकी लेंथ एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है. कहते हैं इसको लार्ज इंटेस्टाइन है, बट स्टिल ये 1.5 मीटर्स लॉन्ग होता है. एंड जबकि जो हमने अभी स्टडी करा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, दैट इज 6 मीटर्स लॉन्ग ना, बट दिस इज 1.5 मीटर्स लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन. ये शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से. देन व्हाई इज इट कॉल्ड द स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन? अब आप लोग कहेंगे फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? द रीजन बिहाइंड इज दैट इट इज वाइडर. It is wider, wait a second, it is wider, wait, the reason behind this is that it is wider than the small intestine. ये small intestine से जो होती है, large intestine है जो हमारी, वो small intestine से wider होती है, ज़्यादा चौड़ी होती है. ठीक है, एंड जो large intestine होते हैं स्टूडेंट्स, उसका क्या वर्क, क्या फंक्शन होता है? वो water एंड जो some salts होते हैं undigested food से ना, उसको सॉरी अब्जॉर्ब कर लेती है एंड दस जो वेस्ट होता है उसको सेमी सॉलिड बनाती है. ठीक है, एंड जो ये सेमी सॉलिड वेस्ट होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग स्टूल कहते हैं, राइट. एंड जो ये स्टूल होता है इज देन स्टोर्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में वो स्टोर होता है स्टूल, एंड जिसको हम कहते हैं रेक्टम. ठीक है, until the body is ready to get rid of it. जब तक हमारी बॉडी रेडी नहीं हो जाती so to get rid of it. ठीक है, अब ईटिंग स्टूडेंट्स जो ये फाइबर रिच फूड्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स. ठीक है, साबुत अनाज भी जिनको कहते हैं होल ग्रेन्स, इनको अगर हम लोग खाते हैं तो ये हमारी हेल्प करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को प्रॉपरली फंक्शन करने में. किस तरह से स्टूडेंट्स? बाय मेकिंग द स्टूल ईजियर टू पास, सो दैट स्टूल जो है ईजियर पास हो सके. ठीक है, अब फाइनली इट इज एक्सपेल्ड थ्रू द एनस, एंड फाइनली वो एनस के थ्रू एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, एंड इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन. ऑलराइट, ध्यान रखेंगे, इजेशन कहते हैं. सो दिस इज हाउ योर बॉडी रिमूव्स द वेस्ट इट डज नॉट नीड, कीपिंग यू हेल्दी. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि इस तरह से हमारी बॉडी जो है एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है, जो हम लोग हमारी बॉडी को नीड नहीं होती, उसको रिमूव ऑन कर देती है हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए. ठीक है, चलिए, सो इजंट इट फैसिनेटिंग स्टूडेंट्स? क्या ये फैसिनेटिंग नहीं है कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है न्यूट्रिएंट्स को फूड में से अब्जॉर्ब करने में एंड एलिमिनेट कर देता है वेस्ट को, राइट. चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स कि डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज ह्यूमंस डू? कह रहे हैं कि क्या सारे एनिमल्स भी हमारी तरह, हम ह्यूमंस की तरह ही फूड को डाइजेस्ट करते हैं या फिर कोई और उनका वे है? ठीक है, चलिए इसको स्टडी करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, काउ दिखा रखी है आपको एक फिगर में. ठीक है, इसके सारे बॉडी पार्ट्स, इसके पार्ट्स दिखा रखे हैं. देखिए पैनक्रियास है, ओसोफेगस है, रुमेन है, इंटेस्टाइन है, राइट. चलिए इसको स्टडी करते हैं.
देखिए ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल काउज एंड बफलोज, वो पार्शियली मतलब हाफ च्यू कर लेते हैं ग्रास को एंड देन स्वैलो कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं टू देयर स्टमक्स, ठीक है। अब स्टमक में ना स्टूडेंट्स क्या होता है, जो पार्शियल डाइजेशन होता है हमारे फूड का वो होता है, नॉट हमारा मीन्स काउज बफलोज वगैरह का, ठीक है। एंड द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो दोबारा जाता है टू द माउथ फॉर ग्रेजुअल च्यूइंग, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जुगाली करना, राइट, जो जिस लाइक ये काउज एंड बफलोज ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं ये लोग करते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स, जो लाइक फूड एक बार स्टमक में गया देन वापस ऊपर जाता है एंड उसको माउथ में फिर ग्रेजुअल च्यूइंग के लिए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रूमिनेशन, ऑलराइट, क्या कहते हैं, रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। आप लोग सरप्राइज हो गए स्टूडेंट्स ये जान के कि जो एक काउ है वो अबाउट 8 आवर्स तक, एक दिन में 8 आवर्स तक च्यू करती है फूड को, ठीक है। एंड थॉरोली च्यूड जो फूड होता है अगेन पास डाउन होता है एलिमेंट्री कैनाल में फॉर फर्दर डाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब हम बर्ड्स की बात करते हैं अगर, तो जो बर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स उनके तो टीथ नहीं होते हैं ना, बट दे हैव अ चैम्बर कॉल्ड अ गिजार्ड। देखिए फिगर में, देखिए दिख रहा है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम इन बर्ड्स, ओसोफेगस है, स्टमक है, गिजार्ड है, इंटेस्टाइन है, राइट। अब ये जो बर्ड्स होते हैं इनके टीथ तो नहीं होते बट दे हैव अ चैम्बर कॉल्ड अ गिजार्ड, राइट। अब जो फूड होता है स्टूडेंट्स वो ब्रोक डाउन हो जाता है बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द गिजार्ड, ठीक है। गिजार्ड की जो वॉल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से जो फूड है वो टूट जाता है, ब्रोक डाउन हो जाता है, ठीक है। एंड ऑफन विद द हेल्प ऑफ ग्रिट, ग्रिट की हेल्प से मीन्स स्मॉल स्टोन्स की हेल्प से दैट द बर्ड्स स्वालो, जो बर्ड्स स्वालो कर लेते हैं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स ये शो करता है हमें कि जो एनिमल्स हैं वो एग्जिबिट वेरिएशंस इन दी structure and function of the alimentary canal to adapt to different ways of digesting through different kinds of food, ठीक है, अलग अलग तरह का फूड होता है, राइट। We have learned that the nutrients from digestive food are carried to different parts of the body, ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यहाँ तक ये समझा है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइजेस्टेड फूड से वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किन किन चीज़ों में, टू बिल्ड एंड टू रिपेयर द बॉडी, वाइल जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट शुगर, सो दैट इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, ऑलराइट, उससे एनर्जी रिलीज होती है, जिस शुगर को हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं, राइट। अब ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स बाय विच जो न्यूट्रिएंट्स हैं कन्वर्ट होते हैं यूजेबल एनर्जी में, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ऑलराइट, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन। अब लेट अस नाउ एक्सप्लोर हाउ दिस प्रोसेस अकर्स इन एनिमल्स। चलिए अब ये रेस्पिरेशन एनिमल्स में कैसे होता है, ठीक है, कैसे उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है, कैसे ब्रोक डाउन होता है फूड, इसको स्टडी करते हैं। देखिए रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, स्टूडेंट्स क्लास 6 में एक चैप्टर था लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें आपने समझा होगा कि जो हर लिविंग बींग्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, क्या ये सेम होती है, सिमिलर होती है स्टूडेंट्स हर एनिमल्स में? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। सबसे पहले इसको एनिमल्स को समझने के लिए हमें पहले ह्यूमंस में रेस्पिरेशन को समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। स्टूडेंट्स यू नो दैट वी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट मीन्स इनहेल एंड एक्सेल करते हैं हम लोग एयर को कॉन्टिन्यूसली टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। एंड हाउ इज दिस ऑक्सीजन यूज इन दिस बॉडी, बट क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर इमर्ज होता है कि ये जो ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं बेसिकली, वो यूज कैसे होती है बॉडी में, ठीक है। क्या ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट होते हैं? लेट अस फाइंड आउट, चलिए इसको समझते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग कैसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है। देखिए द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है, सिंपल है, पता है हम सभी को, ये जो प्रोसेस है इनहेल करने की एयर को एंड एक्सहेल आउट करने की, इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं, राइट। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू लिव विदाउट, आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स की फूड अगर हमें ना मिले फॉर अ वीक, एक वीक तक, तो भी डिफ़िकल्ट होगा रहना, अगर वाटर एक दिन के लिए ना मिले तो भी डिफ़िकल्ट होगा एक दो दिन के लिए, बट अगर ब्रीदिंग की मैं बात करती हूँ, वी कैन नॉट सर्वाइव मोर देन अ फ्यू मिनट्स, अगर ब्रीदिंग पॉसिबल ना हो तो हम लोग फ्यू मिनट्स से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। वाई इज़ दैट, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? देखिए ऑल ऑफ अस आर अलाइव बिकॉज वी ब्रीथ, हम सभी इसीलिए अलाइव हैं बिकॉज हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। नॉट जस्ट ह्यूमन्स, if I talk about plants and other animals as well, so they also breathe, right? But how do we breathe? But question ये आता है कि हम लोग breathe करते कैसे? चलिए देखिए,
Just as food follows a specific pathway in the digestive system, our body also has a specific system for breathing and respiration. ठीक है स्टूडेंट्स, फूड का जिस तरह से एक स्पेसिफिक पाथवे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारी बॉडी का भी एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के लिए, एंड इसी सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, क्लियर है. आगे देखिए, जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, ये कंसिस्ट करता है वेरियस पार्ट्स. ठीक है, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं फिगर 9.8 में. ठीक है, नॉस्ट्रल्स हैं, वेंट पाइप है, एल्वेओली है, लेफ्ट लंग राइट दस. ठीक है, रिब केज, डायफ्राम एटसेट्रा. देखिए, इन दिस सिस्टम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ना, वो फॉलो करती है एक स्पेसिफिक पाथवे. जो पाथवे होता है स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू द एयर इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड, इट इन्वॉल्व्स वेरियस पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो असिस्ट करता है इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. ऑलराइट, चलिए आगे देखिए. रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टूडेंट्स बिगिन होता है? विद अ पेयर ऑफ नासल ओपनिंग्स, जिसको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं. ठीक है, देखिए फिगर में नॉस्ट्रल्स है ना ऊपर, हमारी नोज के जो ये 2 होल्स होते हैं, इनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं. यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिन होता है, जिसके थ्रू हम लोग इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं एयर को. ठीक है, अब ये जो इनहेल्ड एयर है, ये पास होती है एक पेयर ऑफ स्मॉल पैसेजेस में, जिसको हम नासल पैसेजेस कहते हैं. ठीक है, बट हैव यू नोटिस स्टूडेंट्स कि हमारे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं उसके अंदर टाइनी हेयर्स होते हैं. ठीक है, अब ये जो हेयर होते हैं स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद म्यूकस, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं टू ट्रैप द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द एयर वी ब्रीद इन. जो एयर हम ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें अगर कुछ डस्ट एंड डर्ट होते हैं तो उसको वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं. ठीक है, एंड हमारी बॉडी के अंदर जाने नहीं देते हैं. ये हेयर्स हेल्प करते हैं. अब दिस इज वाई वी शुड ब्रीथ थ्रू द नोज एंड शुड नॉट ब्रीथ थ्रू द माउथ. ठीक है, इसीलिए हमें नोज से ब्रीथ करना चाहिए, माउथ से नहीं. ऑलराइट, अब देखिए, फ्रॉम द नासल पैसेजेस जो एयर हमारे लंग्स तक रीच करती है थ्रू द विंड पाइप. ठीक है, अब जो ये विंड पाइप होती है ना स्टूडेंट्स, ये फॉर्म होती है 2 ब्रांचेस. विंड पाइप फॉर्म्स 2 ब्रांचेस विच एंटर द 2 लंग्स, जो 2 लंग्स की तरफ जाती है. ठीक है, अब लंग्स में स्टूडेंट्स ये जो ब्रांचेस हैं फर्दर डिवाइड हो जाती हैं स्मॉलर और फाइनर ब्रांचेस में, दैट एंड इन स्मॉल लाइक बलून सैक्स, जिसको हम एल्वेओली कहते हैं. जो हमारे लंग्स है स्टूडेंट्स, वो रिब केज के थ्रू प्रोटेक्ट होते हैं. ऑलराइट, चलिए इसको एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. देखिए, सबसे पहले आप लोग एक वाइड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल ले लेंगे लिड के साथ, और उसकी बॉटम को रिमूव कर देंगे. फिर जो लिड है बॉटल की, उसमें एक होल करेंगे और एक वाई शेप का हॉलो ट्यूब ले लेंगे, जिस लाइक फिगर 9.9 में दिखा रखा है. राइट, अब 2 डिफ्लेटेड बलून्स को फोक एंड ऑफ द ट्यूब पे फिक्स करेंगे और उसको सिक्योर कर देंगे रबर बैंड से टू मेक देम एयर टाइट. राइट, फिर इंसर्ट करेंगे स्ट्रेट एंड ऑफ द ट्यूब टाइटली थ्रू द लिड फ्रॉम द ओपन बेस ऑफ द बॉटल एंड सील करेंगे लिड को क्ले के साथ टू मेक इट एयर टाइट. राइट, अब जो ओपन बेस होगा ना स्टूडेंट्स बॉटल का, उस पर आप लोग एक थिन रबर शीट को अटैच करेंगे टाइटली यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड. राइट, फिर आप लोग पुल करेंगे रबर शीट को फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस डाउनवर्ड्स और वॉच करेंगे बलून्स को, लाइक फिगर 9.9 ए पार्ट में देखिए. ठीक है, अब आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें स्टूडेंट्स कि नाउ रिलीज द रबर शीट अपवर्ड. जो रबर शीट है ना उसको अपवर्ड ऊपर की तरफ रिलीज करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे बलून्स को. क्या चेंजेस आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स आप लोग ये नोटिस करेंगे कि जब आप पुल करेंगे रबर शीट को नीचे डाउनवर्ड की तरफ, तो जो बलून्स है वो इन्फ्लेट होंगे, मतलब उनमें हवा भर जाएगी. ठीक है, कन्वर्सली जब उसको आप अपवर्ड की तरफ करेंगे तो बलून्स डिफ्लेट हो जाएंगे. इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी बॉडी भी ऐसी फंक्शन करती है. मींस जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, तो जो आपकी चेस्ट है वो एक्सपैंड करती है. क्यों? बिकॉज जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं एंड आउटवर्ड्स, और जो हमारा डायफ्राम है, जिसको एक डोम शेप्ड मसल कहते हैं लंग्स के नीचे, देख सकते हैं आप लोग फिगर में. ठीक है, वो डाउनवर्ड मूव करती है ड्यूरिंग इनहेलेशन, एंड ये इंक्रीज कर देती है स्पेस को इनसाइड द चेस्ट और एयर को एंटर करने देती है लंग्स में. ठीक है, एंड व्हेन यू ब्रीद आउट, जब आप ब्रीद आउट एक्सहेल करते हैं, तो रिब्स हैं वो डाउन की तरफ मूव करते हैं एंड इनवर्ड्स, एंड जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव करता है. ऑलराइट, जिससे कि जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाती है एंड पुश करती है एयर को आउट ऑफ द लंग्स. राइट, चलिए आगे देखिए. अब व्हाट डू द बलून्स इन द मॉडल मेंशन्ड रिप्रेजेंट. अब ये जो बलून्स हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रबर शीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है इस मॉडल में? देखिए स्टूडेंट्स, इस मॉडल में जो बलून्स है वो हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रबर शीट है वो डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, चलिए इसको एक और एक्टिविटी से समझते हैं हम लोग.
एक इक्वल अमाउंट का फ्रेशली लाइम्ड वाटर ले लीजिए आप लोग 2 टेस्ट ट्यूब्स में ए एंड बी, ठीक है, जिस लाइक फिगर में दिख रहा है। टेस्ट ट्यूब ए में पास द एयर यूजिंग अ स्प्रिंज या पिचकारी, सिरिंज या पिचकारी से एयर पास करवाइए उसमें, ठीक है, जिस लाइक देखिए सिरिंज से करवा रखा है। दिस इज द सेम एयर दैट यू इनहेल, ये वही एयर है जो हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है। और जो टेस्ट ट्यूब बी है स्टूडेंट्स, उसमें रिपीटेडली ब्लो करिए एयर अपने माउथ से एक लाइम इनटू द लाइम वाटर यूजिंग अ स्ट्रॉ की हेल्प से। आप लोग क्या चेंजेस देखेंगे लाइम वाटर के कलर में इसमें? स्टूडेंट्स, जो लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब बी में होगा ना, वो मिल्की में टर्न हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा या क्लाउडी हो जाएगा। बट जो टेस्ट ट्यूब ए में लाइम वाटर है वो चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज स्टूडेंट्स, जो लाइम वाटर मिल्की में चेंज हो गया ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए जो ये इंडिकेट करता है कि जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैन द एयर वी इनहेल। ऑल राइट, चलिए आगे देखिए। देखिए, हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैपन। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है कैसे होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। इस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या समझा, देखिए, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है उससे स्टूडेंट्स जो फ्रेश एयर होती है फ्रॉम आउटसाइड एंटर करती है लंग्स में और फिल करती है एल्वेओली में, ठीक है। जो ये एल्वेओली है स्टूडेंट्स, इसकी थिन वॉल्स होती हैं जो कि सराउंडेड होती हैं बाय फाइन ट्यूब्स, ऑलराइट, जिसमें ब्लड कंटेन होता है, ठीक है। जस्ट लाइक देखिए फिगर 9.12 में ए पार्ट में, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। अब ये जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है बॉडी से एल्वेओली में, ठीक है, वेयर इट इज रिलीज इनटू द एयर, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम जो ऑक्सीजन है ना एल्वेओली से, वो पास होता है ब्लड में और उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में, ठीक है। नाउ हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द फूड यू ईट गिव्स यू एनर्जी? द की इज नॉट ओनली द फूड बट द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। इसका रीज़न ये है, जो हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें एनर्जी क्यों मिलती है? इसका रीज़न सिर्फ यही नहीं है कि फूड ही नहीं है, बट ऑक्सीजन भी है जो हम ब्रीथ करते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स, जब हम लोग फूड खाते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो उसको ब्रेक डाउन कर देती है सिंपलर सब्सटेंसेस में, लाइक शुगर, जिसको मैंने अभी आपको बताया था ग्लूकोज भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है वो भी हेल्प करती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में टू रिलीज एनर्जी, एंड इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। जो ये वर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन की, देखिए वो कुछ इस तरह से है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ऑलराइट। देखिए, ड्यूरिंग ब्रीदिंग we inhale air from our surroundings and exhale here having more carbon dioxide than the inhaled air, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी एक्टिविटी के थ्रू समझ भी लिया। नोट दैट नॉट ऑल द ऑक्सीजन इज यूज, अब सारी ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। जो कुछ और एनिमल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, दे कैन यूज अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑल राइट। एंड ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो ये इंश्योर करता है कि जो हमारी बॉडी का हर सेगमेंट है उसको ऑक्सीजन मिलती है, किस लिए? टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर मैं सिंपलर टर्म्स में कहती हूँ स्टूडेंट्स, तो जो ब्रीदिंग है वो इट ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाइल जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन को यूज करता है टू ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी, राइट। एंड ये एनर्जी हमें हेल्प करती है वॉक, रन, प्ले एंड इवन थिंक, ठीक है। अभी जो ब्रीदिंग है स्टूडेंट्स, ये फिजिकल प्रोसेस है, बट जो रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होती है, एंड दोनों ही प्रोसेसेस हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं, ऑलराइट। देखिए आगे, जो हमारी बॉडी है ना स्टूडेंट्स, हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसका एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस, एंड इसी सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जिसमें इट इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, एंड जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है थ्रू ब्लड वेसल्स, जो इंश्योर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वाइल वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड अवे, ठीक है। अब हम समझते हैं स्टूडेंट्स दैट डू अदर एनिमल्स ब्रीथ द सेम वे एज ह्यूमंस डू। क्या सभी एनिमल्स हम ह्यूमंस की तरह ही ब्रीथ करते हैं या कोई और प्रोसेस है उनका? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने समझा है कि हर एनिमल्स अलग अलग डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि बर्ड्स फ्लाई एंड स्विम करते हुए फिश को, बट हाउ डू दे ब्रीथ? एनिमल स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक मैं बर्ड्स, एलिफेंट्स, लायंस, काउज वगैरह की बात करती हूँ, तो दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स। बट जबकि जो एनिमल्स हैं, ये सारे एनिमल्स के पास लंग्स होते हैं, बट जो स्ट्रक्चर है इन लंग्स का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करती हूँ एक्वेटिक एनिमल्स की, लाइक फिश की, तो उनके पास गिल्स होती हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग फिगर में, ठीक है।
ये रिचली सप्लाइड होती हैं ब्लड वेसल्स से, गिल्स, ठीक है। यो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द गैसेस डिजॉल्व होता है वाटर में, इट टेक्स प्लेस अक्रॉस द गिल्स, ठीक है। अब जो एम्फीबियंस होते हैं स्टूडेंट्स, लाइक फ्रॉग्स, जो कि बोथ लैंड एंड वाटर पे रहते हैं, दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर ब्रीदिंग एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल जो टैडपोल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो गिल्स से ब्रीथ करते हैं, ठीक है, बट जो फ्रॉग्स होते हैं वो तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। वाइल जो एडल्ट फ्रॉग्स होते हैं वो लंग्स का यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए, ठीक है, व्हेन दे स्टे इन वाटर। अब ये जो अडेप्टेशन होता है स्टूडेंट्स, हेल्प करता है to survive both in land and water, showing how animals have adapted over time to different environments। अगर मैं बात करती हूँ अर्थ वॉर्म्स की स्टूडेंट्स, तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन जो होती है उसकी हेल्प से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए आगे लास्ट टॉपिक है ये। दस इसलिए स्टूडेंट्स जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स होते हैं टू सूट देयर यूनिक हैबिटेट्स, एंड इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा स्टूडेंट्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा और भी सिस्टम्स होते हैं जो वर्क करते हैं कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी के, जिसको आप लोग अभी फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट्स इट, ये हमारा चैप्टर था। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, पसंद आया हो स्टूडेंट्स, एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। चिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स।